जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। 12 मॉडल पेपर हिंदी के हो गए हैं री एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से केवल 15 से 16 दिन शेष रह गए हैं। आइए साथियों, जी जान लगाते हैं हम और आप मिलकर, और इस बार अपने चयन में बहुत बड़ी भूमिका जो हमारी हिंदी निभाता है और रीजनिंग निभाता है। तो दोनों क्लासें हमारी चल रही हैं, करंट अफेयर्स हो, मैथ हो, प्रैक्टिस सेट हो, सारे सेशन चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि 9 बजे रात में यह हिंदी की क्लास आप सभी के समक्ष आ जाएगी। 9 से 9:30 बजे के बीच 7 बजे तक रीजनिंग की क्लास आ जाएगी। तो आइए हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी सदस्य आप लोग क्लास को लाइक करके शेयर कर दें। इनमें से समवर्त स्वर कौन सा है? ओ, ई, औ या आ? तो देखिए, समवर्त स्वर पहले एक तो होता है समवर्त स्वर और एक होता है साथी विवर्त स्वर। तो देखिए, समवर्त स्वर जो होता है, समवर्त स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन के, देखिए बिना व्यंजन के क्या होता है, ध्वनि बनाए जीभा को मुंह से जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालू से समीप रखा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बड़ी ई। बड़ी ई किसके साथियों? और जीभा को क्या साथियों, जीभा को क्या किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि जीभा को उतना ऊंचा और तालू के समीप रखा जाता है। तो बड़ी ई जो है साथियों किसका उदाहरण है? समवर्त स्वर का उदाहरण है। अगर हम बात करें साथियों बड़ा आ, यह साथियों किसका उदाहरण है? तो यह साथियों विवर्त स्वर का उदाहरण है। ठीक है, विवर्त स्वर जो होता है, जिस स्वर ऐसी ध्वनि होती है, विवर्त स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीभा को मुंह में जितना संभव हो सके, जैसे आ, उतना नीचे और तालू से दूर रखा जाता है, तो वहां पर होता है विवर्त स्वर। आशा करेंगे कि आज से आप लोग समवर्त व विवर्त को भूलेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर ई, बड़ी ई। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। क्या भैया? मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो इसमें किसकी त्रुटि है साथियों? इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, अल्प विराम की। किसकी कमी है साथियों? अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। ठीक है ना। आइए, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी कैसा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो साथियों संज्ञा जो है, संज्ञा शब्द कावेरी है साथियों। कैसा? इसका राइट आंसर होगा कावेरी तो किसी का नाम है साथियों, तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर पर। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में वक्ता स्वयं के लिए कर बोलता है, उसे साथियों जो है तो क्या होता है वहां पर साथियों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो वक्ता है स्वयं के लिए कार्य करता है, स्वयं के लिए करता है, तो उन सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू साथियों हम समझेंगे। एक होता है मैं, एक होता है हम, एक होता है साथियों मुझे, एक होता है मेरा। ठीक है, तो देख लीजिए कि कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? हम मिल रहा है। कौन कौन बताए मैंने? मैं, हम, मुझे, मेरा आदि। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो 5 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों हम लोग ऑप्शन ए पर, आर्स। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। यह किस क्रिया के उदाहरण हैं? सुलेश ने फल खरीदे और राम ने रावण को मारा। किस क्रिया के उदाहरण हैं साथियों? तो यह है, ध्यान रखिएगा, सकर्मक क्रिया के उदाहरण। ठीक है, आइए देखिएगा अगला प्रश्न। बहुत समय नहीं लेंगे,
अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? 7 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? बताइए। गायक नायक का नायिका बिल्कुल सही है। अनुज का अनुजा सही है। बताइए। सेवक का सेविका, संचालक का संचालिका होना चाहिए था। 8 का क्या होगा? 8 का डी होगा। इसमें संचारिका दिया है तो इसका जो है लिंग परिवर्तन सही नहीं है। 9वां प्रश्न देखिए। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा एक शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन में कौन नहीं आएगा बताइए। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन जो है बहुवचन में आएगा। ठीक है, एक वचन नहीं है। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राम बाजार गया होगा, अभी अभी गया होगा। ठीक है ना। आइए। सर्दी में उसने काम नहीं किया जाता, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाच्य। ठीक है। आइए 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपर्युक्त वाक्य में कर्ता है कौन सा है? कर्ता बताइए। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें कर्ता बताइए क्या होगा? इसमें कर्ता है प्रवीण का भाई। ठीक है ना। आइए। निम्नलिखित में से तद्भव बताइए। तद्भव कौन सा शब्द है? एक शब्द इसमें तद्भव है, बाकी सब तत्सम हैं। तो बताइए तद्भव कौन सा होगा? अचरज। ठीक है, अचरज शब्द कैसा है? तद्भव है। आइए। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए, तो अधोमुखी का उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आधा। ठीक है, आधा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अधोमुखी का उपसर्ग क्या हो जाएगा? आधा। उपसर्ग जो है शब्दांश के क्या होते हैं? पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। ठीक है। आइए। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। डिबिया का प्रत्यय, अब इसमें प्रत्यय बाद में लगेगा तो बताइए क्या? या प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा? इया। 15 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अल्प का विलोम बताइए। अल्प का क्या होगा विलोम? अल्प का अति होगा। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? सर्वज्ञ का बताइए। 17 का राइट आंसर होगा अल्पज्ञ। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देवनदी होता है, भागीरथी होता है और रवि तनया भी होता क्या, या तिरपथगा होता। बताइए कौन सा नहीं है? 18 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी के साथ, रवि तनया नहीं होता। ठीक है। आइए। देह का पर्यायवाची नहीं है। देह मतलब शरीर, तो बताइए शरीर का क्या नहीं है पर्यायवाची? लता नहीं होगा यार। 19 का क्या? डी नहीं होगा। ठीक है। आइए 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? हंस की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों? बताइए। अमृत नहीं किया जा सकता, बाकी योगी, सूर्य, श्वेत ये सब हो जाएंगे। ठीक है ना। आइए। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार व आगार का उचित अर्थ क्या होगा? आकार और आगार। देखिए आकार मीन्स होता है क्या दोस्तों? आकार मीन्स होता है आकृति और आगार मीन्स होता है धाम। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 22 देखिएगा। 22 क्या कह रहा है दोस्तों? 22 कह रहा है अंडे से जन्म लेने वाला। वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अंडे से जन्म लेने वाला, उसे अंडज कहेंगे और क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया, क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। आइए अगला देखिएगा 23वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही शब्द विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन हो। आग से झुलसा हुआ उसे क्या कहेंगे? आग से झुलसा हुआ क्या कहेंगे उसे? बताइएगा जल्दी से। आग से झुलसे हुए को कहेंगे अनल दग्ध। ठीक है। आइए। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी का क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर होगा सत्य प्लस अर्थी। ठीक है। आइए। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्षण में बताइए कौन सा समास होगा दोस्तों? इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वह कला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया। वह कला, वह किला
जिसे तुमने देखा था वह अब क्या हो गया दोस्तों, खंडहर हो गया। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है, बताइए बताइए, इसमें कौन सा वाक्य गलत होगा। वह किला जिसे तुमने देखा था, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया। किस में त्रुटि है बताइए, ऑप्शन सी में वह अब, ठीक है, सी वाले में त्रुटि है। वह अब नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब वह होना चाहिए था, अब वह खंडहर हो गया, वह अब थोड़ी होगा। आइए 27 देखिए, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों, रस कहा जाता है, बताइएगा साथियों। स्थायी भाव की परिपक्वता को रस कहा जाता है, ठीक है। आइए, चौपाई छंद का पूर्व रूप है क्या। चौपाई छंद का पूर्व रूप है साथियों क्या, ऑप्शन डी चौपाई, ठीक है। आइए, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा अनुप्रास होगा। जहां अनेक व्यंजनों की, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। 29 का राइट आंसर होगा 6 का अनुप्रास, ठीक है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 30 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, आगरा में। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, इसका बताइए क्या होगा। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, 31 का ऑप्शन ए होगा, प्रारंभ में अधिक शौक का होना, ठीक है। आइए, घाट घाट का पानी पीना, बताइएगा क्या हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना, ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, कहते नहीं भैया घाट घाट का पानी पिए हो, अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव, या सीधा बोल दीजिए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ठीक है। आइए, अब 3 ऑप्शन क्या देखना, जब आंसर ही आ गया पहले में ही। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है, तो 33 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, गद्यांश से हम लोग पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। केवल 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाएंगे। अगर आप इसको भली भांति गद्यांश को पढ़ ले गए तो सारे प्रश्न सही कर देंगे। बाद में टारगेट जरूर बताइए, आज 37 में आपका टारगेट कितना रहता है, ठीक है दोस्तों। आइए, केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की, और ना किसी अन्य वस्तु की है। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। आइए, अब देखिए कैसा मनुष्य बुद्ध बन सकता है। अभी देखिए ना, कैसा बन सकता है बताइए, जिसे किसी भी वस्तु की लालसा ना हो, ठीक है। आइए, कैसा व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, 35 बताइए, जिसमें स्वार्थ नहीं है। गद्यांश में किसको परिवर्तित करने की चर्चा की गई है दोस्तों, ऑप्शन ए विश्व को, ठीक है। 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बुद्धत्व की प्राप्ति पर किसके प्रकटन की चर्चा की गई है दोस्तों। 37 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी, संसार को परिवर्तित करने की शक्ति। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हमारा 13वां मॉडल पेपर समाप्त होता है, ठीक है साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 37 में अपना टारगेट जरूर लिखें, कितना आज आपका सही हुआ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो फिर जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। गुड नाइट, शुभरात्रि, पढ़ते रहिए अच्छे से। 15 दिन शेष बचे हैं परीक्षाओं में साथियों, जी जान लगा के पढ़ते रहिए। डेली ना रोजाना 9 से 9:30 बजे के बीच आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, तो जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, नमस्कार।